देखिए यूपीएससी हिंदी ने जूम कॉल के माध्यम से जो हमारे प्री और मेंस टेस्ट सीरीज़ के जो स्टूडेंट हैं उनसे चर्चा की थी और इसमें विभिन्न प्रश्न पूछे गए थे। जो हमारे सामने जो लोग उपलब्ध थे उस दिन उनके द्वारा जूम कॉल पे विभिन्न प्रश्न पूछे गए थे। तो इसी क्रम में हम लोग एक एक करके वीडियो सीरीज़ अपलोड कर रहे हैं जो प्रश्न पूछे गए थे। तो आज ये कॉमन डाउट सबका होता है कि सर कोई एक पार्ट है, जैसे अर्थव्यवस्था है, जैसे क्षमा मैंने पूछा था कि अर्थव्यवस्था उनको समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, तो वो प्रीलिम्स के लिए क्या करें। अर्थव्यवस्था में जो पार्ट टेस्ट हुआ था उसमें उनके नंबर भी बहुत कम आए थे और ये कॉमन प्रॉब्लम सबकी होती है। किसी को साइंस एंड टेक नहीं समझ में आता है, किसी को अर्थव्यवस्था नहीं समझ में आता है। जैसे मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है कि मुझे आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री नहीं समझ में आती है। तो इसमें एक उपाय बताया गया था किस तरह से छोटे तरीके से, शॉर्टकट से, ठीक है, अर्थव्यवस्था को समझा जा सके, या फिर जो भी सब्जेक्ट है, जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है विषय, जिसमें भी आपके नंबर कम आ रहे हैं, उसको कैसे टैकल किया जा सके, तो वो उपाय बताया गया है। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए और यूपीएससी हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। इकोनॉमिक के संदर्भ में जो मेरा एक जवाब था कि आप जो ध्येय आईएएस है ना, ध्येय इसका नोट्स था ना, कुमार अमित सर का हिंदी में नोट्स आप गूगल सर्च करिए, कुमार अमित सर ध्येय आईएएस इकोनॉमिक नोट्स इन हिंदी, ऐसे करके आप गूगल सर्च करेंगे तो एक 150 MB की फाइल होगी, 300-350 पेज की फाइल है, उसको आप पढ़ जाइए। ध्यान देना ये है कि उसमें जैसे कुछ फैक्ट 2017 के हैं, तो जो अपडेटेड होता है, जैसे बेस ईयर हो गया 2011-12 से 2015-16, तो उसको आप बस चेंज करिए। मान लीजिए CPI WPI का बास्केट चेंज हुआ है, तो ये सब आप बस देखना है। बाकी उसमें नोट्स में एक मोटा भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ साथ पूरा सब कुछ समझा दिया है, तो आप उसको। और एक जो ये तो है ही सोल्यूशन कुमार अमित, एक ये भी तो सोल्यूशन है कि आपकी इस टेस्ट में नंबर कम है ना, तो वो टेस्ट में नंबर क्यों परेशान होना है, आपको वो टेस्ट का मॉडल आंसर देखना है। 3 टेस्ट में इकोनॉमिक्स खत्म, नंबर नोट भी मत पढ़िए, आपका काम हो जाएगा। जब आप कह रही हैं इकोनॉमिक्स नहीं पसंद है तो क्यों उतने ना पसंद है, ऐसा उनको भी लगेगा जैसे होता है, ऐसा लगेगा कंटेंट मेरे पास छोड़ है। हाँ ठीक है, लेकिन ये भी एक मतलब शॉर्टकट, जैसे आप, मुझे तो भाई शॉर्टकट पता है, तो ये शॉर्टकट ये भी है। हाँ। तो दोनों में से जैसा आपको अच्छा लगे आप कर सकती हैं। एक तो उनका नोट्स पढ़ लिया, या आप अपना जो टेस्ट सीरीज है इकोनॉमिक्स के टेस्ट दे करके उससे आप सीख सकती हैं। नंबर कम है तो क्या दिक्कत है, वो तो कोई नंबर कम आने पे परेशान नहीं होना है। जो पार्ट टेस्ट में अगर नंबर कम आ रहा है तो उसको दिक्कत नहीं वो होना चाहिए, नंबर कम आने दीजिए। पार्ट टेस्ट होते ही इसीलिए है कि नंबर आपके कम आएंगे, उसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। फुल टेस्ट में नंबर कम आए तो थोड़ी टेंशन होनी चाहिए आपको। रही बात पार्ट टेस्ट का, क्या है कि पार्ट टेस्ट में तो आपको कंटेंट डिलीवर होता है सामने से कि आपको ये चीजें पढ़नी है। तो देखिए मैं क्या करता हूं, मैंने मतलब कुमार अमित सर के नोट्स पढ़े थे बहुत पहले, 2016 में ही पढ़ लिए थे, उसके बाद नहीं पढ़े कभी। उसके बाद केवल टेस्ट सीरीज से ही काम चलाया, तो टेस्ट सीरीज पढ़ा क्योंकि नोट्स अपडेटेड थोड़े पुराने हो गए, 16-17 की नोट्स है, तो बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। इकोनॉमिक्स में भी जनरली जो आप ना देखिए, अगर आपको कोई सब्जेक्ट वीक लग रहा है, मान लीजिए आपका कोई वीकनेस है, तो वीकनेस दूर करने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप सोर्स पता कर लीजिए कि मुझे सबसे कम में क्या काम चल जाएगा। तो इकोनॉमिक्स सबसे कम में क्या काम चल जाएगा आपको ये डिसाइड करना है। तो उसके लिए क्या होगा, किसी की आवाज नहीं आ रही, हाँ, तो उसके लिए बेस्ट ये तरीका है, मान लीजिए आप इकोनॉमिक्स नहीं, ये तो मेरी आवाज रिपीट हो रही है ना, ईयरफोन ये मैं काट दे रहा हूँ ना, इसको मैं वीडियो ही काट दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, बस ठीक है, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं ना, ऑडियो तो जा ही रहा है, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए बेसिकली बात ये है कि कोई भी सब्जेक्ट, मैं जनरल बता दे रहा हूँ, इकोनॉमिक्स हुआ, साइंस एंड टेक हुआ, सत्यप्रकाश सर आप भी इस बात को एक बार बता दीजिएगा, अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो एक बार हाँ नहीं कुछ अपना बता दीजिएगा व्यू। एक मिनट सर, हाँ किसको आवाज नहीं आ रही है मैम? रचना मैम को आवाज नहीं आ रही थी। नहीं, बहुत लोग बोल रहे हैं, ऐसा क्या? एक बार ईयरफोन का प्रयोग करो, इससे देख लेगा। हाँ आवाज आ रही है, ठीक है, आवाज आ रही है, ठीक है। तो देखिए कोई भी सब्जेक्ट है, मान लीजिए साइंस एंड टेक, किसी को सोसाइटी, जैसे मुझे आर्ट एंड कल्चर में बड़ी प्रॉब्लम होती है, मुझे आर्ट एंड कल्चर मतलब समझ में ही नहीं आता, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर मेरा दुश्मन है, मतलब बिल्कुल नहीं समझ में आता, एकदम बाउंस आ जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, ये नहीं कि मैं परेशान हो गया कि अरे यार अब हिस्ट्री की तो अब मैं 10 बुक पढ़ूंगा बैठ के, भाई ये तो समझ में नहीं आ रहा, उसको 10 बुक पढ़ के तो अपना माथा थोड़ा ना खराब करूंगा, उसका माथा खराब करिए कसम खा के। अब कैसे माथा खराब करना है सामने वाले का, शॉर्टकट मारिए। आपको पता है यार टेस्ट सीरीज जैसे हम लोग बना रहे हैं, तो जितने सोर्स आप पढ़ सकते हैं उससे ज्यादा सोर्स हम लोग पढ़ के क्वेश्चन बना रहे हैं, क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं, मॉडल आंसर दे रहे हैं।
तो इस पे भी थोड़ा रिलाई करिए। तो एक दो मैं ये नहीं कहूंगा सारे सब्जेक्ट के लिए इसी पे केवल रिलाई कर लीजिएगा, नहीं जैसे जिसका इकोनॉमिक वीक है वो ये कर ले, कुछ मत पढ़िए, टेस्ट सीरीज दीजिए। और क्वेश्चन जनरली होते हैं कि जैसे आपने 300 क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लिए और इसके मॉडल आंसर आपको समझ में है, आपके समझ के दायरे में है इसके मॉडल आंसर, इससे बाहर से क्वेश्चन आने का मिनिमम चांस है, मतलब मिनिमम चांस है कि इससे बाहर से क्वेश्चन आएंगे। पहली बात ये। दूसरी बात, इसमें क्या है, आपने ये किया प्लस जो इंपॉर्टेंट सोर्स है कि टेस्ट सीरीज प्लस जैसे इकोनॉमिक सर्वे। अब इकोनॉमिक सर्वे और बजट डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका किसी कोचिंग के नोट्स और किसी किताब से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि रमेश सिंह पढ़िए इकोनॉमिक, आपका दिमाग सही हो जाएगा, उससे दिमाग और खराब होगा। डरे हुए इंसान को और डराएगा रमेश सिंह, तो वो रमेश सिंह तो पढ़ने की सजेशन दी नहीं जाती, कभी नहीं देता। एनसीईआरटी पढ़िए, एक आध नोट्स देख लीजिए, सही है बस। तो बेसिकली जो प्रॉब्लम है सबकी हो सकता है, किसी को साइंस एंड टेक नहीं समझ में आ रहा होगा, किसी जैसे मुझे हिस्ट्री नहीं समझ में आता है, तो मैं क्या करता हूँ, हिस्ट्री बिना समझे, मतलब मैं हिस्ट्री, अभी पता है मैं हिस्ट्री स्पेक्ट्रम मैंने 2 साल पहले पढ़ी थी, उसके बाद स्पेक्ट्रम में देखता नहीं हूँ। जो मैंने 2 साल के नोट्स बनाए छोटे छोटे 2-2 पेज के, वो भी टेस्ट के ही नोट्स बनाए मैंने, उसी को देखता हूँ, नए टेस्ट दे लेता हूँ, जितनी गलती की रहती है उसको वापस। आपकी बैटरी डाउन हो गई है, उसको चार्ज में लगा दीजिए एक बार। बैटरी बैकअप छत पे होगा, बैटरी बैकअप छत पे है, नहीं चार्जर दे दीजिए, चार्जर बगल में चार्जर है। तो बेसिकली ये है कि आपको क्या करना है, क्या बता रहा था, हाँ, मैं जैसे क्या करता हूँ, टेस्ट सीरीज, तो टेस्ट सीरीज हुआ, उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए और भगवान का नाम लेके जाता हूँ क्या इसी से। रही बात कॉमन सेंस नहीं छोड़ रहा है, तो 2 चीज, आपको ज्ञान का एग्जाम नहीं है, ज्ञान के लिए परेशान नहीं होना है, कॉमन सेंस के लिए परेशान होना है। तो जब आपने टेस्ट सीरीज सॉल्व की 300 क्वेश्चन देखे, तो छोटे मोटे इधर उधर के क्वेश्चन मैनेज आप आराम से कर सकते हैं, और आपको मैनेजमेंट पे ध्यान देना है, मैनेज करना है, ना कि मैंने वो बात आपसे लास्ट बार भी डिस्कशन किया था, बताया था कि इस एग्जाम में ये कभी नहीं हो सकता कि आपको सारे क्वेश्चन आते होंगे ढंग से। तो एक सेक्शन अगर आपका खराब है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि उसके पीछे एकदम मर जाइए और सारे सेक्शन जो आते हैं वो बिगाड़ दीजिए। जो सेक्शन आपको आते हैं उसको ढंग से करिए, उस पे एकदम मजबूती रखिए, लेकिन जो प्रॉब्लम में है उनको 2-3 छोटे छोटे सोर्सेस यूज करिए। जैसे मैंने जो बताया कि रिक्वायरमेंट ये सबसे है, तो मान लीजिए आप कह रही है ना इकोनॉमिक्स में समझ आता है, तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, टेस्ट सीरीज में नंबर कम है, इस बार वो 100 क्वेश्चन थे, उन 100 क्वेश्चन के नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाइए। अगली बार मान लीजिए फिर से टेस्ट होगा, इवन अभी आगे चल के फुल टेस्ट होगा। अब आपको क्या ध्यान में रखना है, कसम खानी है कि यार वो फुल टेस्ट में अगर इनमें से कोई क्वेश्चन रिपीट आ जाएगा या ऐसा क्वेश्चन आएगा जो इनके नॉलेज से हो सकता था, वो मुझे नहीं गलत करना है। अगर आप इतना अपने आप को समझा ले रही हैं, इतना कर ले रही हैं, तो मैं गारंटेड हूं कि आपके इकोनॉमिक्स के एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होंगे। केवल आपको बस ये काम करना है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि केवल एक चीज पे फोकस करिए, छोटी सी चीज, तो ज्यादा लोड भी नहीं, लेकिन जो गलती की है उसको रिपीट नहीं करना है। तो सबसे बड़ी उसका नोट्स बनाना है, रिपीटिशन नोट। आपका कम नंबर आना है तो 100 प्रश्न के बना लीजिए नोट्स। हाँ बढ़िया। मैं जैसे हिस्ट्री का मैंने 4-4, 5-5 पेज के बनाए नोट्स, एक टेस्ट के। बिल्कुल वो करिए। और एक डाउट था ऐसे वाला, तो मैम ऐसे वाला तो वीडियो बना है ऑलरेडी 9-10, उसमें मैंने डिस्कशन किया अलग अलग व्यूज, उसकी लिंक